नमस्ते। आज का ये जो लाइव सेशन है ये हमने इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या आईयूआई के ऊपर रखा है। तो जैसा आप जानते हैं कि हम ये जो सेशंस हैं उन वाले कपल्स को या पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए कर रहे हैं जो कि निसंतानता से जूझ रहे हैं। तो यह एक इस वीडियो में हमें आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास अलग अलग तरीके के जो ट्रीटमेंट्स हैं इनफर्टाइल कपल्स के लिए, एक तरीका है जो कि नॉर्मल प्लान्ड रिलेशंस का होता है, सेकंड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या आईयूआई जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, और तीसरा तरीका हमारे पास में है टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें मिनिमम सही होनी चाहिए और किस तरीके से उस प्रोसेस को किया जाता है और क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी होनी चाहिए जब आप इस तरीके के इलाज को ले रहे हैं। तो अभी का जो स्टडीज़ है, एविडेंस है, वो ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% केसेस में इनफर्टिलिटी का कारण महिलाओं में है और बचे हुए 50% में मेल के अंदर या जो पुरुष है उनके अंदर सीमन में कोई खराबी होने की वजह से बच्चा नहीं हो पाता है। तो हमारे ये जो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन आईयूआई की जो प्रक्रिया है, एक तरीके से ये प्रक्रिया नेचुरल तरीका ही है कंसीव करने के लिए। बस इसके अंदर जो सीमन का सैंपल है उसे हम लोग मशीन में क्लीन करके थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके फिर बच्चेदानी के अंदर रखते हैं। तो इस प्रोसेस को अगर हम समझें तो सबसे पहले ये एक नॉर्मल संरचना है जो कि महिलाओं के गर्भाशय की जो एक इमेज है, ये एक गर्भाशय है, 2 ट्यूब्स यहाँ कनेक्टेड होती है और 2 अंडाशय हैं जिनसे कि अंडा बन के तैयार होता है। तो कोई भी कपल में बच्चा ठहरने के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए? अंडा बराबर से बनना चाहिए, बनने के बाद वो नस में आना चाहिए और उसी समय जो शुक्राणु है सीमन से वो बच्चेदानी की नस में जाके अंडे से मिलना चाहिए। जब ऐसा होता है तो एक बच्चा तैयार होता है, वो नस से फिर गर्भाशय में जाके आगे 9 महीने तक बढ़ता है। तो जो आईयूआई का जो प्रोसेस है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ये एक नेचुरल तरीका है। इसमें आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप आते हैं, प्रोसीजर करवा के 1 घंटे में आप चले जाते हैं। किसी तरीके की कोई बेहोशी की दवा देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि जैसे आप सीमन जांच के लिए जब सीमन का सैंपल देते हैं कोई भी लैब में, उसी तरीके से आपको इस कंटेनर के अंदर सीमन का सैंपल देना होता है। सीमन का सैंपल देने के बाद उस सीमन को लगभग 1 से 1.5 घंटे तक कुछ खास मशीनें होती हैं जिसके अंदर कुछ इसके अंदर केमिकल्स मिला के उसको क्लीन किया जाता है। क्लीनिंग के प्रोसेस के बाद में जो सीमन का जो साफ सुथरा सैंपल है वो इस ट्यूब के अंदर इकट्ठा होता है। यहाँ से उस सैंपल को इस छोटे से एक बारीक रिफिल साइज का कैथेटर है, इससे और इस सिरिंज की सहायता से लेकर उसे हम जो गर्भाशय है उसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ तक गर्भाशय के ऊपरी हिस्से तक उसको डाल दिया जाता है। तो ये तो हुआ आईयूआई का प्रोसेस। तो इसमें सिर्फ जो हमें है हस्बैंड का एक सीमन का सैंपल चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए ताकि उसे क्लीन किया जा सके और बच्चेदानी के अंदर या गर्भाशय के अंदर रखा जाए। ये आईयूआई के प्रोसेस से पहले शुरू के 8-10 दिनों में महिलाओं को हम कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि जो अंडे बनने का प्रोसेस है वो सही तरीके से हो सके। एक अच्छा गुड क्वालिटी का जो एग है वो बन के ट्यूब में जिस समय आता है उसे सोनोग्राफी से चेक करके कि हाँ ये अंडा अभी तैयार है, तो उसी समय पर हम ये आईयूआई का जो प्रोसेस है, ये तैयारी है, ये करते हैं और उसे सीमन का जो कॉन्सेंट्रेटेड या जो साफ वाला जो सीमन है उसे हम यहाँ तक डाल देते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसा करने से बच्चा ठहरने में किस तरीके से मदद मिलती है। तो ये एक सबसे पहले ये एक सुपरवाइज्ड प्रक्रिया है। इसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि एक अंडा बन रहा है वो सही अच्छा क्वालिटी का बन रहा है, अंडा निकलने का समय क्या है, वो किस समय नस में आ रहा है और उसी समय ये प्रक्रिया की जाती है। जब आप
नॉर्मल तरीके से कोशिश करते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि अंडा कब निकल रहा है, तो उस समय साथ में रहना है। कई बार अंडा निकल जाता है और आप साथ में नहीं रहते हैं। दूसरा, सीमन का जो सैंपल होता है उसके अंदर, उस लिक्विड के अंदर कई तरीके के केमिकल्स होते हैं। मतलब शुक्राणु या बीज के साथ में अन्य तरह की कोशिकाएं, कई तरह के साइटोकाइंस, केमिकल्स होते हैं जो कि इस जो बच्चा बनने की जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए अच्छे नहीं होते हैं। नॉर्मल जो कपल हैं जिनमें प्रेगनेंसी हो रही है उनके अंदर सीमन का सैंपल ही इतना अच्छा होता है या महिला के अंदर किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं होती है, तो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी हो जाती है। पर जहाँ पे जो कपल है जो इनफर्टिलिटी का इलाज ले रहे हैं उनमें ऑलरेडी ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रक्रिया को नहीं होने दे रहे हैं, तो ऐसे में सीमन को क्लीन करने से भी कई उन चीज़ों को हम हटा सकते हैं। कई बार जो सीमन का सैंपल है उसके अंदर स्पर्म्स बहुत ही कम होते हैं, तो आप अगर ये देखेंगे कि कुछ 3 ml के अंदर 10 शुक्राणु है और उसी सीमन को हम धोकर 0.5 ml या उससे भी कम उसको कर दें और उसी के अंदर अगर 10 बीज है, तो कौन सा वाला जो सैंपल है, जो पहले वाला है या जो हमने क्लीन कर दिया, दोनों में से कौन सा सैंपल अभी ज्यादा कारगर साबित होगा? तो जिसमें स्पर्म्स कम वॉल्यूम के अंदर अभी उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ गई है, तो अभी उनकी इफेक्टिविटी बढ़ गई है, मशीन में डालने से उनका स्पीड थोड़ा बढ़ गया है। उसके अंदर सीमन के सैंपल में जो मरे हुए शुक्राणु थे या जो कई बार इन्फेक्शन की सेल्स थी उन्हें भी हमने मशीन से हटा दिया है। तो ऐसा करने से जो स्पर्म्स है उनकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। और क्योंकि हम इस सैंपल को बच्चेदानी के ऊपर डाल रहे हैं काफ़ी, जहाँ पे कि अब वो डायरेक्ट नस में जाके अंडे से मिल सकता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और यही जब नेचुरल इंटरकोर्स या प्लान्ड रिलेशन से प्रेगनेंसी की कोशिश की जाती है तो जो शुक्राणु का जो सैंपल है वो बच्चेदानी के नीचे के हिस्से में ही रह जाता है और उसे पूरा बच्चेदानी में चल के ऊपर जाना होता है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, न्यूनतम खर्च वाली एक प्रक्रिया है जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में काफ़ी मदद कर सकती है। कुछ चीज़ें जो कि आवश्यक रूप से सही होना चाहिए ताकि हम इस प्रक्रिया को कर सके, उसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महिला के अंदर अंडे बन रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल बन रहे हो, चाहे अंडा बनने की दवाई से बन रहे हो, पर अंडे सही समय पर और सही क्वालिटी के बनना चाहिए। सेकंड, बच्चेदानी की जो नस है उसका खुला होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी स्थिति में जो शुक्राणु हमने बच्चेदानी में डाले हैं वो नस के द्वारा अंडाशय तक पहुंच पाएंगे। और तीसरा कि जो सीमन का सैंपल है उसके अंदर बीज कम से कम 5 to 10 मिलियन स्पर्म्स होना चाहिए, तभी जाके हम कुछ सैंपल उसको क्लीन करने के बाद यहाँ डाल पाएंगे। अगर कि सीमन के अंदर शुक्राणु की संख्या अत्यधिक कम है तो इस प्रक्रिया से प्रेगनेंसी होने का चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि हम IUI कैसे करते हैं, इसका एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से हमको इसमें एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। इसमें अगर हम देखें कि आपके वर्किंग डेज खराब होते हैं, अगर आप वर्किंग है तो इसमें जो शुरुआती जो इलाज है, जब हम अंडा बनने की मेडिसिन देते हैं या चाहे इंजेक्शंस देते हैं और कुछ 2-3 सोनोग्राफी से ये देखते हैं कि वो अंडा किस प्रकार से बन रहा है और कब निकल रहा है, तो इसमें हस्बैंड को आने की ज़रूरत नहीं है, महिला खुद आ सकती हैं। और सिर्फ वह दिन जिस दिन हमें IUI करना है उस दिन हस्बैंड का आना ज़रूरी है। तो ये एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से ये आपको मददगार हो सकता है। इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर आपकी हैं तो आप हमें मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं।